श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 का शेष भाग। महात्माओं की महिमा व्याख्या करने जा रहे हैं। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। महात्माओं की महिमा यहाँ से करना था। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है, नंबर 1, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। तो यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए संतों का दर्शन किया जाता है। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, किनके जो अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अर्थात भगवत तत्व में स्थित रहते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष। उनके दर्शन से, उनके जीवन से, उनके चिंतन से, और उनके जीवन को भी आप सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं या उनके जीवन को देखते हैं, उनके चिंतन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से, और आप पास में बैठे उनके शरीर का स्पर्श करके वायु आपको छू रही है, तो भी जीवों का कल्याण होता है, क्योंकि वो दिव्य तरंगे, चैतन्य तरंगे उनमें से स्पर्श निकलती हैं, जो वो वायु के माध्यम से दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो जीवों का कल्याण होता है। तो उनके दर्शन चिंतन से और उनके स्पर्श से तो होता ही होता है। नंबर 2, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। नंबर 2, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। जैसे उनको कोई नहीं मानता या उनको जानता नहीं है तो फिर वे अपना नाम नहीं लेते, वैसे भी वे अपना नाम नहीं लेते, तो फिर किसी अन्य का उदाहरण लेकर कह देते हैं कि संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं, ऐसा वे कहते हैं। तो वे सांकेतिक फिर बात करते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते, जो उनको नहीं जानते या मानते। यहाँ तो लिखा है कि जो उनकी महिमा को नहीं जानते। नंबर 3, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर और भी नीचे उतर कर वे कहते हैं कि जो संत महात्मा ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। 3 और नंबर 4, जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इतना भी नहीं होता तो फिर वे बिल्कुल ऐसा विधान बना देते हैं, कर देते हैं कि ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, जो उपयुक्त बात का पालन जो नहीं कर सकते। जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं।
तो पहले तो विधान करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समझदार पुरुष अब अपने आप समझ जाता है। लेकिन जो इतना भी नहीं समझता, फिर और नीचे उतर के वो ये कहते हैं ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। तो संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर जाता है। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक जो सेवक है उसमें उतर आता है, आज्ञा पालन करने वाले में। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके चिंतन का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है। और किसी को वो आज्ञा ना दें लेकिन उनके सिद्धांत का कोई पालन कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। और अगर किसी को सीधा सीधा वो कह दें, ये बड़ी 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 बातें हैं ये संत महात्माओं की। किन संत महात्माओं के? जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जो अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं, उनकी बातें हैं। तो अगर वो किसी को आज्ञा दें ना दें, आज्ञा दे दें ना दें मान लीजिए, तो उनकी आज्ञा का कोई वैसे ही पालन कर ले उनके सिद्धांत का, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। और जिसको वो आज्ञा दे देते हैं तो उसमें तो एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। और जो कार्य करने के लिए उनको कहा है या कोई जो भी साधना बताई है उसमें आज्ञा पालन करने वाले को कोई मेहनत नहीं लगती, परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। ऐसी उनकी विलक्षण शक्ति होती है। जिसको वो कुछ कह देते हैं तो अपने आप ही उस आज्ञा पालक में स्वाभाविक ही वैसे आचरण होने लगते हैं। नंबर 6, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते ऐसे नीच दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। कभी कभार उन्होंने कुछ कहा, नहीं माना, तो फिर सीधा वरदान भी दे देते हैं, चलो हमने कह दिया हो जाएगा अब आपका काम। या कभी कभी शाप भी दे देते हैं। तो ये महात्माओं की महिमा का वर्णन है। लगभग इसमें सब कुछ आगे है। इस परंपरा में देखा जाए तो एक जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। नंबर 1। 2, शास्त्रों में ने ऐसा कहा, संत महात्मा ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। जैसे जो पीछे बता चुके हैं कि फिर वो कुछ कह देते हैं, संतों ने ऐसा किया, शास्त्रों ने ऐसा कहा, इस तरह संकेत करने से उन संतों का संकेत कर देते हैं। तो समझने वाले समझ जाते हैं और उस बात को मान लेते हैं, उस सिद्धांत को, और अपना कल्याण कर लेते हैं। तो इन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। नंबर 3, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। चौथा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से अर्थात नियम बना देने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। नंबर 5, तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों के 5वें दर्जे की बात हो गई। नंबर 6, शाप और वरदान देना उन संतों के 6ठे दर्जे की बात होगी। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरना है उसमें उनकी कर्मश अधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इससे उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। तो जब वे शाप वरदान देते हैं तो वो बिल्कुल नीचे उतर करके, अर्थात जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। तो जैसे पहले वाले 1 नंबर जैसे बताया, धीरे धीरे वो नीचे उतर के, नीचे इसलिए उतरते हैं कि वो जो जीव नीचे खड़ा है उस तक पहुंच जाए, वो उसका कुछ कल्याण कर दे। शाप और वरदान द्वारा भी वे कल्याण ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो शाप दे करके कोई उसको दुख देना चाहते हैं। शाप और वरदान से भी कल्याण करते हैं। तो इसमें भी उनका अत्यधिक त्याग है, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति द्वारा वे कुछ कर रहे हैं। अत्यधिक त्याग है।
कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका अपना लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं, शाप वरदान देते हैं, और भी नीचे आ जाएं तो एक तरह से कह सकते हैं कि मृत्यु भी प्रदान कर देते हैं। किस लिए? उसका भी हित हो और संसार का भी हित हो, तो उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। ये परमात्मा भी ऐसा करते हैं। जैसे जैसे नीचे उतरने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी जो उनकी अवस्था है उससे नीचे उतर के वे जीवों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो जैसे भगवान का द्वारा सुनने क्या होता है, जब भगवान अपने स्वरूप में स्थित है, ऊंचे दर्जे की बात है, परंतु वे कृपालुता के कारण धरती पर अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, आदर्श लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लीलाओं को जब बाद में कोई देखेगा सुनेगा, या उस समय देखेगा सुनेगा, तो उनको उन लीलाओं को देखने सुनने से भी उद्धार होता है। जैसे हम भगवान कृष्ण की लीलाएं भागवत पुराण में सुनते हैं तो उससे सुनने वालों का कल्याण होता है। इसलिए भगवान धरती पर आकर के अपने स्वरूप को से थोड़ा नीचे उतर करके अवतार लेकर के कल्याण करते हैं जीवों का। उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा देते हैं, जैसे अर्जुन को आज्ञा देते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके पहले तो उपदेश देते हैं, उपदेश नहीं माने तो फिर आज्ञा देते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। फिर वो एक तरह राजा बन के या किसी तरह दंड का विधान करके शासित करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। परिशिष्ट भाव। 16वें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन 4 प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी। चतुर्विधा भजन्ते माम, उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। जब ऐसा अनुभव हो जाए तो यही भजन है, यही शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही ना रहे, प्रत्युत शरण्य ही रह जाए। जिसकी शरण गए हैं, जो शरण्य है वही रह जाए, शरणागत ना रहे। सब कुछ भगवान ही है, यह वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व जो मैंपन है मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं। प्रेम करने वाला नहीं रहता, प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिनमें मैं तू यह वह चारों ही नहीं है। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। ना मैं बचता, ना तू, ना यह, ना वह, चारों ही नहीं है। वही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है, कसौटी है। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, अर्थात अहम भाव, व्यक्तित्व। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, अर्थात अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा। जिसमें अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता है, वह अल्प आत्मा है। जिसमें अहंकार समाप्त हो गया है, जो व्यक्तित्व जिसका समाप्त हो गया, जो भगवान में लीन हो गया, जो एक देशीयपन है बस वह समाप्त हो गया, ऐसी आत्मा को महान आत्मा कहा जाता है। और जिसमें अहम भाव है, व्यक्तित्व है, एक देशीयता है, वह अल्प आत्मा है। तो इसमें दिया है नीचे, महान आत्मा अर्थात अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा। इसको एक लिख के नीचे दिया है। गीता में भगवान
भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग केवल भक्त के लिए ही किया है। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी महात्मा कहा है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी महात्मा कहा है। जो चल रहे हैं अभी, जो भगवान से अभिन्न हो गए हैं, उनको भी महात्मा कहा है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक अभी जो कर रहे हैं। और जो परम सिद्धि परम प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं उनको भी महात्मा कहा है। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमागतः, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस तरह गीता में भगवान ने सुकृतिनः, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, उदारः, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, सुदुर्लभः, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, युक्ततमः, 6ठे अध्याय का 47वां 12वां और दूसरा श्लोक, युक्ततमः 6ठे अध्याय का 47वां और 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अद्वेष्टः मैत्रः करुणः, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, अतीव में प्रियः, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक आदि पदों का प्रयोग करके भी केवल भक्त, आदि पदों का प्रयोग भी केवल भक्त के लिए ही किया है। तो जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो भी महात्मा है, जो भगवान से अभिन्न हो गए हैं वो भी महात्मा है, जो परम प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं वे भी महात्मा है। तो तीनों को महात्मा शब्द से कहा है। यहाँ वासुदेव, आगे चलते हैं, यहाँ वासुदेव पद पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वः पद आने चाहिए थे। परंतु यहाँ सर्वः पद ना देकर सर्वम पद दिया गया है जो नपुंसक लिंग में है। अगर तीनों लिंगों सर्वा, सर्वा और सर्वम का एक शेष किया जाए तो नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं, अतः सर्वम पद में स्त्री पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इसको 2 लिख के दिया है नीचे। द्रष्टव्य गीता दर्पण ग्रंथ में लेख संख्या 99, गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलिंगता। तो इसमें जो गीता दर्पण ग्रंथ है, इसको समझने के लिए उसे देखना चाहिए। लेख संख्या 99, जिसमें गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलिंगता टॉपिक से दिया है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा, ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं। इन तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही हैं। अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम, इसमें सर्वम तो असत है और वासुदेवा सत है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भावो
ना भावो विद्यते सतत। गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। असत का भाव विद्यमान नहीं है संसार में, असत का तो भाव है ही नहीं, और सत्य का अभाव नहीं, जिसके लिए दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ये श्लोक आया है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सता, और ना सतो विद्यते भावो, असत्य का भाव विद्यमान नहीं। तात्पर्य है कि सत्य ही सत्य है, असत्य है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने सुनने पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में सर्वम संसार रहता है, इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेवा सर्वम कहते हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है। ये बात ये कहना चाहते हैं कि सर्वम लिखने की यहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि वासुदेवा लिख दिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो सब परमात्मा ही है। उसके जब वासुदेवा लिख दिया मतलब सब परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा। तो सर्व मतलब सब लिखने की क्या जरूरत, सब परमात्मा है जब है ही परमात्मा। सर्वम मतलब सब कुछ का मतलब ये होता है कि जो सारा संसार परमात्मा है, जबकि संसार तो है ही नहीं, केवल मात्र परमात्मा है। तो कहते हैं कि ये समझाने के लिए लिख दिया, क्योंकि जो साधक है, पढ़ना सुनने कहने वाले हैं, उन साधकों को संसार दिखता है, तो फिर उसके लिए कहा है कि सारा संसार जो है परमात्मा है। वस्तुतः सर्वम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वासुदेव ही है, अर्थात सारा संसार परमात्मा नहीं है, केवल परमात्मा है और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है, कहने के लिए सर्वम लिख दिया, समझने के लिए। इसलिए कहा कि वासुदेव सर्वम, इसमें सर्वम तो असत है, संसार तो है ही नहीं, झूठ है, और वासुदेव असत है, सारा संसार परमात्मा। इसका मतलब यह है कि वासुदेव सर्वम अर्थात सब कुछ परमात्मा है, तो सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो तो झूठ है, असत है। वासुदेव असत अर्थात परमात्मा ही सत्य है। जैसे कि दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में आया है कि असत्य का भाव विद्यमान नहीं, वो तो है ही नहीं, और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, अर्थात असत्य का भाव विद्यमान ही नहीं है, और ना भावो विद्यते सता, और सत्य का अभाव नहीं। असत्य तो विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। तो ये थोड़ा सा इसलिए था, तो इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, समझाने के लिए। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते। प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, गीता 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, गीता 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, जो हम कर चुके हैं। बीज से जितनी चीजें पैदा होती हैं, वे सब बीज रूप ही होती हैं। जैसे गेहूं से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है। परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो,
वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है। क्या मैं नहीं जानता हूं कि गेहूं कैसा होता है? यह तो घास है, डंठल और पत्ती है, यह गेहूं नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकर आदमी तो यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी न दिखे, पर यह गेहूं है, इसमें संदेह नहीं होता। दिखता तो नहीं है, लेकिन सब पता है कि इसमें गेहूं है, कारण कि यह पहले भी गेहूं ही था, अंत में भी गेहूं ही रहेगा। अतः बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी गेहूं ही है। अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूं ही निकलेगा। इस तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे। सदैव सौम्यद मग्र आसीदेक मेवाद्वितीयम, छंदोग्य उपनिषद 6:2-1 में दिया है। अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञा, श्रीमद् भागवत महापुराण 10:3-25। अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम। तो पुनः इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे। सदैव सोमेद मगर आसीदेक मेवा द्वितीयम, अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञा, अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम। जब तक साधक में अहम है, तब तक वह भोगी है। जब तक साधक में अहम है, तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूं, यह योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूं, यह ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूं, यह प्रेम का भोग है। तो जब मैं लिख दिया, मैं आ गया, अर्थात अहम आ गया, तब तक वह भोगी है। संसार का नहीं तो वह योग का भी हो सकता है भोगी, ज्ञान का भी हो सकता है और प्रेम का भी भोगी हो सकता है। जब तक साधक में भोग रहता है, तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। बहुत ही शानदार लिखा। जब तक साधक में भोग रहता, तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है, वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है, क्योंकि भोग मात्र की इच्छा उसमें है, तो वो इच्छा कभी विषयों का भोग भी कर सकती है। जो ज्ञान का भोगी है, वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है। और जो प्रेम का भोगी है, वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है, कारण कि उसमें पहले से ही भोग की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता, तब केवल योग रहता है। जब तक मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेमी हूं, तब तक तो वह अन्य भोग भी कर सकता है, विषयों का, अज्ञान का, राग का। जब भोगी नहीं रहता, तब केवल योग रहता है। या भोग बिल्कुल, उस भोग की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है, आदत ही समाप्त हो जाती है, तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है, उस साधन का एक संस्कार, अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। तो जिस महापुरुष ने जिस साधन से प्राप्त किया, तो उसका एक सूक्ष्म संस्कार रह जाता है, सूक्ष्म गंध रह जाती है, संस्कार भी नहीं। उस साधन का एक संस्कार अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। क्योंकि जिसने जिस साधन से पाया है, उस साधन की ही बात करेगा और दूसरों से थोड़ा मतभेद होगा। हालांकि तत्व में मतभेद नहीं है, लेकिन जो साधन का संस्कार है, उसमें मतभेद होता है। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है।
कहते हैं लोग कि जब परमात्मा एक है तो सब अलग अलग दार्शनिक अलग अलग क्यों बताते हैं? तो इस संस्कार के कारण, क्योंकि जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते का उसमें उसकी सूक्ष्म गंध रह जाती है। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है। अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेवा सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेवा सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है। तो केवल एक वो क्योंकि पहले ही बता चुके कि सेवक सेवा रूप बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं, वासुदेव ही बचता है। जैसे मीरा चैतन्य रूप बन करके भगवान के विग्रह में लीन हो गई, तो केवल मात्र भगवान ही बचे। तो इसी तरह से वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला कहने वाला भी नहीं रहता, ना कहने वाला रहता ना जानने वाला, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदरभाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु मैं देखे ही जगत, कही सन कर ही विरोध। मानस उत्तरकांड 112 ख। तो सारे जगत को जब प्रभु में देखता है तो फिर विरोध किससे करेगा? ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। नंबर 1, ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र की है। और नंबर 2, जीव स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। जीव समुद्र है, अर्थात स्वरूप जो है वो समुद्र है, और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है। समुद्र तरंग का ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता। समुद्र तरंग का ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य क्षणभंगुर है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम अर्थात चिजड़ ग्रंथि तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। इस धारणा के अनुसार, इस मान्यता के अनुसार, कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है। अहम अर्थात व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है, अतः यहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे, वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। अतः यहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे, वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वहाँ समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। तो ये समझाने के लिए बताया है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं, पर जल तत्व निरपेक्ष है। तो सारी बात बता दी। वैसे तो क्योंकि अगर लिखते हैं कि तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता, अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा कि जो मैं है वो खास बात है और दूसरा उसका तरंग है।
परमात्मा उसकी तरंग है। तो जो मैं अर्थात अहम अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि तो नित्य हो गया और ईश्वर अनित्य हो जाएगा, कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम अर्थात व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः यहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे, वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम को मिटने से ही मुक्ति आती है, और मुक्ति आती है उस अहम को मिटने से। उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय, अब ये तो दो बातें होगी, इसके अलावा एक तीसरी विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, तो खाली जल तत्व, अर्थात वहां समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष है, पर जल तत्व निरपेक्ष है। जल तत्व निरपेक्ष है। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप ही हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव सर्वम में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वासुदेव सर्वम में न योगी है, न ज्ञानी है, न प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो इन वो तीनों ही नहीं है, न योगी, न ज्ञानी, न प्रेमी, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा, और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं। किससे? अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल दिखाई देते हैं, जड़ संसार रूप से दिखते हैं, और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से ही दिखते हैं। अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान संसार तथा जड़ रूप से दिखते हैं, स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं, और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप बादल आदि रूप से दिखे, है वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, हैं वे भगवान ही, भगवान के सिवाय कुछ नहीं। साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर भगवान को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है। वो अपने को अलग रखता है और उसको देखने की चेष्टा करता है, देखने वाला बनता है, जानने वाला बनता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, परंतु देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। जो देख रहा है, जो जीव है, वो भी तो भगवत स्वरूप है। तो देखने और दिखने वाला दोनों अलग नहीं। सकल मिदमहम च वासुदेवा, विष्णु पुराण 3:7-32 में आया है। अतः साधकों को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है, और अहम अर्थात मैंपन भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, परंतु सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। बुद्धि से जोर लगाने की बात नहीं है। सब कुछ जब भगवान है, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या ऐतमम निश्या परिपश्यन् परमेत सर्वतो मुक्त संशय। 11:29
18 में आया है। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। और ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। तो जिस श्लोक का यहाँ वर्णन आया है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11:29-18 में जो दिया है, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मम निश्या परिपश्यनुपरमेत सर्वतो मुक्त संशया। इसका अर्थ यह कि जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए। निश्चय हो जाए सब कुछ भगवान ही है, तब सारे संशय को छोड़ दे और भगवान को देखता हुआ उपराम हो जाए, निश्चिंत हो जाए, छोड़ दे सब कुछ, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, जय चिंतन भी न रहे, प्रतुत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। चिंतन भी समाप्त हो जाए, भगवान दिखने लगे, बस कहने सुनने की बात ही ना रहे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात न दृष्टा देखने वाला रहे, न दृश्य देखने वाला रहे, और न दर्शन देखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे। वासुदेवा सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है। जैसे नंबर 1, 5 मिनट का और है। क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो नंबर 1, क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेवा सर्वम है। तो क्रिया भी शुरू होती है, समाप्त होती है, पदार्थ बनते हैं, मिटते हैं, व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, बनते भी हैं, मिटते भी हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। तो इनके अभाव का तो अनुभव मनुष्य मात्र को होता है। क्रिया पदार्थ व्यक्ति के प्रति अपनी सत्ता का कभी अभाव होता है, जब तक वो है, जब तक उसकी चेतना थोड़ी काम कर रही है, जागृत है, अपना विवेक जागृत है, तब तक वह अपना अनुभव तो करता है हमेशा, चाहे क्रियाएं रहें चाहे जाएं, पदार्थ रहें चाहे जाएं, व्यक्ति आए चाहे जाएं, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना ही विवेक की दृष्टि से वासुदेवा सर्वम है। जैसे आंख बंद करके अपने आप को महसूस करें, सब कुछ शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ छोड़ करके दूर अपना होना जो है वो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं, तो यह विवेक है, यही वासुदेव सर्वम है। और जो अपना होना यही सब जगह फैला हुआ, यही वासुदेव है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान होंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है? यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेवा सर्वम है। तो पहले भी भगवान थे, पीछे भी भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है? यह भी युक्ति है, यह भी तरीका है। यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेवा सर्वम है। नंबर 3, मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब, और कोई होगा तो होगा, मेरे तो केवल एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब। यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। वो क्या मान लेता है कि मेरे तो एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, और कोई अगर होगा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो यह वासुदेवा सर्वम है, एक सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से।
जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बात कर रहा था कि ब्रह्म ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, आदि आदि। वहां जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से पूछा, अरे वीर, ये ब्रह्म जीव आदि क्या होते हैं? वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे। तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं। लाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण के। तो ब्रह्म जीव आदि जब बोली तो वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे। तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं। नहीं तो साधुओं को लाला के सिवाय और से क्या मतलब? और से क्या मतलब? तो एक ये भाव भी है। तो सब कुछ परमात्मा ही है। मेरे तो एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ है नहीं। नंबर 4, जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं, यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। वासुदेव सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। तो जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन रात उसी चिंतन में रहता है और भूख नहीं लगती, दिन में रात में नींद नहीं आती, अगर वो किसी पुस्तक में पढ़कर या किसी संत से सुनकर, पुस्तक अर्थात किसी शास्त्र में पढ़कर मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान देखे नहीं है उसने, कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर यह मान लिया कि भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, संत से सुनकर या पुस्तक में शास्त्र में पढ़कर। यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम, और विश्वास की दृष्टि से ये भी एक युक्ति, ऐसा भी कोई कर सकता है। तो यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेवा सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर अगर विश्वास कर लेता है तो फिर उसको वैसा दिखने भी लग जाता है, जो वो मानता है वो दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा विश्वास अर्थात भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। फिर समझ लें, दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है। एक ही सत्ता, अलग अलग सत्ता तो है नहीं, परमात्मा तो एक ही है, दो नहीं है। तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। और श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं। तो भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। तो 19वां श्लोक आज पूर्ण हुआ 7वें अध्याय का। 3 दिन चल गया, काफी लंबा था। आज तीसरा दिन है 19वें श्लोक का। तो आज यहीं तक यहाँ पूर्ण करते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।